तो सौजन्य स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो जैसे मैंने पॉइंट चार्ज की वजह से निकलवा दिया था और आपको सिलिंड्रिकल लाइन चार्ज की वजह से, सिलिंड्रिकल चार्ज की वजह से निकलवा दिया था। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखते हैं। जैसे कि मान लिया ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल यूनिफॉर्मली स्पेरिकल चार्ज, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल की वजह से। तो बोर्ड पे देखो, मान लिया शेल है और इसकी रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल आर है, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है ना। तो आप इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे किस तरीके से कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये R इक्वल टू 0 से R इक्वल टू कैपिटल R तक इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। क्या, एक तो पॉइंट होगा इनसाइड और एक पॉइंट होगा आउटसाइड। तो पहले मैं इनसाइड की बात करता हूं, है ना। फर्स्ट केस इनसाइड में इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो R होगी पॉइंट P के डिस्टेंस, है ना। तो यहां पे जो गॉसियन सरफेस लेंगे हम, स्पेरिकल शेल लेंगे, तो इनसाइड के लिए R इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन R की हम बात करेंगे, कैपिटल R की इनसाइड के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅/ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना आएगा, 0, क्योंकि चार्ज तो बाहर है, शेल के अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज इंक्लोज इसमें 0 आएगा। तो यदि मैं इससे E कॉमन ले लूं तो ये तो ds बन जाएगा, है ना। और ये इंटीग्रेशन होकर के 4πr² इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो यानी कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। कहां से कहां तक, R इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कॉपी करो। ओके, तो अब हम बात करते हैं आउटसाइड के लिए। सेकंड बताते हैं हम आउटसाइड का मतलब है ना। यहां पे इक्वल मत लगाना, बस ये है, और लगा भी सकते हो आप। आउटसाइड का मतलब है R इज ग्रेटर देन R और इंफिनिटी के लिए। इसके लिए हम दोबारा से चित्र बनाएंगे। मान लिया हमारे पास एक स्फीयर है इस तरीके से, है ना, और इस पर चार्ज है Q और इसकी रेडियस R है। एक पॉइंट है यहां पर और ये R डिस्टेंस पर है। क्लियर है क्या बात। तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, और इस केस में भी जो गॉसियन सरफेस आएगी वो क्या आएगी, स्पेरिकल शेल ही आएगी, जो कि सिमेट्रिक होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ऐसे करके यूं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है इसमें, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, और अब मैंने गॉसियन लॉ की हेल्प से बता दिया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि अंदर इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं था, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। क्लियर है बात। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब ये हमने गॉसियन सरफेस ले ली, दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। क्लियर है क्या बात। तो अब हम इसमें E.ds इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स होती है। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, यहां से R डिस्टेंस पर, इस सेंटर से R डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर एक पॉइंट पर यहां पर E होगी, ऐसे करके ये भी E होगी। दूसरी बात, इस स्पेरिकल शेल का जो एरिया है वो 4πr² है।
यदि आप नेट फ्लक्स निकालना चाहते हो तो नेट फ्लक्स जो होगी E तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है, चार्ज इंक्लोज्ड कितना है? कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds क्या होता है? ds तो एक स्मॉल ds वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, और इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? पूरा इस स्फेरिकल शेल का, स्पेयर का एरिया आ जाएगा, और ये होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा? ये तो कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r आ जाती है। तो r की वैल्यू कैपिटल R से इंफिनिटी तक है, तो यानी कि R इज इक्वल टू कैपिटल R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ जाती है। यानी कि देखो यहां पे हम ग्राफ में बना लेंगे R इज इक्वल टू कैपिटल R पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ जाएगी। दूसरी बात, R इज इक्वल टू इंफिनिटी रखें तो इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करती है, कैसे? 1 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो होगी हर एक पॉइंट पर, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से होगी कि इस सारे चार्ज को, ध्यान देना, इस सारे चार्ज को इस सेंटर पर मान लेंगे, और पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन R स्क्वायर यहां पर। अच्छा, ये तो सही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। कॉपी करो इसे, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे स्फेरिकल शेल के लिए। अब देखो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्फेरिकल सॉलिड स्पेयर के लिए, है ना? सॉलिड स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए, है ना? लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर। यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर कैसा यूनिफॉर्म चार्ज स्पेयर? मैं बता देता हूं आपको। ये है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे कि नॉन कंडक्टिंग है, तो सभी जगह जो चार्ज है, क्लियर है क्या बात भाई? सभी जगह चार्ज यूनिफॉर्मली है, और इसकी चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है। दिस इज कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी। रेडियस इसकी हम कैपिटल R मान लेते हैं। साथ में इसके नीचे बहुत सुंदर सा ग्राफ, यहां से लेके यहां तक R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ हाथों हाथ इसके नीचे ही बना देंगे। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, है ना? एक तो इनसाइड, एक आउटसाइड। वैसे हम ये इंटीग्रेशन से कर चुके हैं, लेकिन अब गॉसेस लॉ से बहुत आसानी से कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट केस में हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, जिसमें R की वैल्यू 0 और कैपिटल R के बीच में होगी। क्लियर है क्या बात? जैसे मान लिया, मैंने ये पॉइंट मान लिया, यहां से R दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूंगा, और इसके लिए क्या लगा दूंगा? नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आउटवर्ड फ्लक्स हो गई। क्लियर है क्या बात? ऐसे लगा देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस स्पेयर के अंदर मेरे को टोटल चार्ज इंक्लोज निकालना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ भाई, यहां पर, यहां पर, यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बोर्ड पे देखो, क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले मैं चार्ज इंक्लोज निकालता हूं। चार्ज इंक्लोज कैसे निकलेगा? सिंपल है, इसके अंदर चार्ज, बोर्ड पे देखो, रो कूलम पर मीटर क्यूब इसकी चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में रो कूलम चार्ज है।
और ये वाला वॉल्यूम कितना है भाई, दिस इज द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब में जो चार्ज होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, यही हमारा चार्ज इंक्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब मैं यहां पे आता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे हैं और ये हो जाएगा आपका ds 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात? ये जो ds वेक्टर है, ds वेक्टर क्या, जैसे मान लिया ये छोटा सा ds वेक्टर होगा, है ना, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फेरिकल शेल का एरिया आ जाएगा, और ये छोटे वाली शेल जो है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ध्यान से, ये रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, ये मैंने आपको पहले भी ड्राइव कराया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ जाती है इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सेमी स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से कैसे कि ये एज ए फंक्शन ऑफ आर है, यानी यदि मैं आपसे r इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि सेंटर पर स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के सेंटर पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो यहां r इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। दूसरी बात, इनसाइड का मतलब है 0 से लेके r तक, और यदि मैं कैपिटल R पर इसमें वैल्यू रखता हूं r की तो यह आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? साथ में मेरे को इससे देखने में यह पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r। अच्छा, इसका मतलब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो r इज इक्वल टू 0 पर तो 0 है, r इज इक्वल टू r पर कितनी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। साथ में इस पॉइंट और इस पॉइंट को किस तरीके से मिलाएंगे हम, इज प्रोपोर्शनल टू r, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड में देखो सेकेंड पॉइंट में, आउटसाइड का मतलब है r की वैल्यू ग्रेटर देन r होगी और लेस देन इनफाइनाइट होगा। आउटसाइड के लिए जैसे मान लिया ये बड़ा स्फीयर है, कितनी रेडियस का, r रेडियस का, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, ये स्फीयर ले लिया, इसके लिए चित्र बनाऊंगा, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे, यहां तक कॉपी बनाओ, कॉपी करो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है भाई, ओके, तो ध्यान से देखो। अच्छा, अब मेरे को यहां पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करूंगा स्टेप 1 में। सबसे पहले तो स्टेप 1 में गॉसियन सरफेस जो होगी वो एक स्फेरिकल शेल होगी, है ना यही एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस है। तो पता लग जाएगा हमें कि यदि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर नहीं लेंगे हम, बल्कि कैसे ले लेंगे भाई, ये हम स्फेरिकल सरफेस ले लेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब लगा देंगे गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो तो ये है सब सारा, तो चार्ज इंक्लोज बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, ये रहा 1 मीटर क्यूब में रो कूलम में, तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना है, ये है 4/3 पाई आर क्यूब में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, रो की मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। सो दिस इज चार्ज इंक्लोज 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो, दिस इज द इंक्लोज चार्ज। क्लियर है बात? दूसरी बात, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कितनी होगी भाई, ई होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये इसके बाहर आ जाती है, और इंटीग्रेशन ऑफ ds
चार्ज इंक्लोज्ड को मैं लिख दूंगा अभी, चलो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात, ये जो इंटीग्रेशन ds है, जैसे मान लिया ये ds वेक्टर होगा, ये रहा, ये ds वेक्टर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds आएगा एरिया ऑफ स्पेरिकल सरफेस। तो स्पेरिकल सरफेस में स्पेयर का रेडियस जो एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई, कितना, 4 पाई, लेकिन आर स्क्वायर कौन सा आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्योंकि मेरे को, सॉरी, स्मॉल आर ये वाला एरिया है ना, ये रेडियस है, तो इसका एरिया लिखना है, इसका नहीं लिखना है, इसका एरिया लिखना है बड़े वाले का, 4 पाई आर स्क्वायर। चार्जिंग क्लोज कितना लिखेंगे, चार्जिंग क्लोज लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके है। तो अब यहां देखो इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो रो आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ आर आती है, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर लेस देन इंफिनिटी होती है। तो जब हम आर इक्वल टू आर रखेंगे, आर इक्वल टू आर का मतलब है इसके जस्ट ये पॉइंट कहां पर है भाई, ये पॉइंट आर पर है यहां पर। तो जब आर इक्वल टू आर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर 3 आर स्क्वायर, तो यह जाएगा रो आर अपॉन 3, अरे एप्सिलॉन नॉट कहां गया, ये रहा, सही है। तो यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। इसका मतलब देखो, जब ये आर लेस देन, स्लाइटली लेस देन स्मॉल आर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, और अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। साथ में यदि हम बात करें इसकी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट की यदि हम बात करें, यानी कि बहुत, ये आर जो है ये पॉइंट भी इनफाइनाइट पर है, तो जब 1 अपॉन इंफिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विल इन दिस वे। क्लियर है बात, आर इक्वल टू आर पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ही ऐसे ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। इसके जस्ट नीचे सुंदर सा ग्राफ बना लेंगे। ये नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से है ना, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वैसे तो मैं कंडक्टर में बताऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि यदि मान लिया कंडक्टर सॉलिड स्पेयर होता, जब आप इसे कहीं भी चार्ज क्यू देते हैं तो कंडक्टर में ये सारा चार्ज उड़ के इसके सरफेस पे आ जाता है। आई बात समझ में, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जब हम बताएंगे। तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, तो इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की या नॉन कंडक्टर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी रहती है कि आपने जैसे यहां पे कुछ चार्ज रखा तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा, है ना। जबकि अगर जो आप कंडक्टर के अंदर यदि चार्ज डाल देते हो तो कंडक्टर उसे बाहर भेज देता है उसकी अपनी सरफेस पे, है ना। तो इसलिए मैंने यह नॉन कंडक्टिंग शब्द यूज किया हुआ है। इसे और ज्यादा हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं बहुत अच्छा सा, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास, थोड़ा अच्छा चित्र बनाएंगे, ऐसे 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है ना, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल हैं। इसे चार्ज दिया मैंने Q और इसे चार्ज दिया मैंने 3Q, मान लेते हैं। आगे बात समझ में। दूसरी बात, इसकी रेडियस R है और इसकी रेडियस 3R है। क्लियर है क्या बात। अच्छा ये बात है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, ऐसे लिख लेंगे, इफ इसे 1 मान लेते, इसे 2, ऐसे मिल लेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक शेल्स,
two concentric shells of radii r and 3r carry q and 3q charge as shown in figure, है ना. find electric field at point P if P is देखो P क्या है, P is at radial distance r from the center और कोई पॉइंट P है उससे r डिस्टेंस पे है. फर्स्ट केस में r इज लेस देन स्मॉल r है. दूसरे केस में r इज ग्रेटर देन r लेस देन 3r इसके बीच में है. थर्ड केस में r इज ग्रेटर देन 3r. ये है सवाल, r इज ग्रेटर देन 3r. ये क्वेश्चन है ना. तो कैसे करेंगे देखो, इसमें इसके जैसे क्वेश्चन लिखा है ये चित्र भी बना लेंगे. और यहां पर जो चार्ज है ये तो प्लस क्यू चार्ज है, देखो क्लियर है बात. और यहां पे प्लस 3q चार्ज है. बात समझ में आई नहीं? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर लेस देन r में, इस पॉइंट में और इस पोर्शन में. क्लियर है कि बात? तो बोर्ड पे देखो साथ में क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू r तक का, है ना, क्लियर है बात, और r इज इक्वल टू 3r तक का, और ये इनफाइनाइट तक का हम ग्राफ भी बना देंगे हाथों हाथ. समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो पहला पॉइंट लिखेंगे हम पहले इनसाइड. फर्स्ट में इफ r इज ग्रेटर देन एंड लेस देन r. बात समझ में आ रही है नहीं? यानी कि पॉइंट कहां पर होगा? पॉइंट होगा इसके अंदर. तो बोर्ड पे देखो जब पॉइंट इसके अंदर होगा तो बताना बेटा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज है ही नहीं, तो E डॉट ds चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0 होगी. इसका मतलब बोर्ड पे देखो यदि ये पॉइंट P अंदर है, यानी r इज इक्वल टू 0 से कैपिटल R तक, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी. बात समझ में आई? अच्छा अब दूसरा केस देखो. अब मैं बोर्ड पे देखना इधर, ये रहा. अब इस पॉइंट को, है ना, सेकंड केस में r इज ग्रेटर देन r एंड लेस देन 3r, यहां पर है पॉइंट. ये तो हो जाएगा r और ये हो जाएगा 3r, यहां तक 3r हो जाएगा. तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो बोर्ड पे देखना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक, ये तो चार्ज इस पे कितना है? इस पे चार्ज है Q, और इस पॉइंट को r डिस्टेंस पे सेंटर से ले लिया, तो हमें गॉसियन सरफेस बना लेंगे. समझ में आई बात? और क्या लगा देंगे? गॉसेस लॉ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पर, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ ds. हां भाई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, इसके अंदर जैसे यहां पे है ना, इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है? ये चार्ज इंक्लोज है, ये रहा, ये कितना चार्ज है?
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है? स्पेरिकल सेल के लिए ये सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। व्हाट इज आर? आर इज द स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, और आर की वैल्यू इतनी से इतनी है। तो आर जब कैपिटल आर के इक्वल होगा, बात समझ में आई नहीं? तो यानी कि यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस एक्सप्रेशन से निकलेगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। समझ में आई बात? अच्छा, और आर की वैल्यू 3r तक है। 3r पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह क्या रख देंगे भाई? 3r का स्क्वायर 1 अपॉन 9 Q अपॉन कितना हो जाएगा बता सकते हो? नो तो बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3r। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोर्ड पे देखो ग्राफ कैसे बनेगा। इस पॉइंट पर से लेके इस पॉइंट तक आर इज इक्वल टू आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इतनी है। कितनी? मैं यहां लिख देता हूं, ये है आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा सिंपल में लिख लेता हूं मैं, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और ये KQ अपॉन 9r स्क्वायर, है ना? तो थोड़ा हमें चित्र बनाने में आसानी होगी। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन आर स्क्वायर, और 3r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई भाई? ये हो गई KQ अपॉन 9r स्क्वायर। साथ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगी। कैसे? ऐसे करके, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है ना? अच्छा, अब हम तीसरा केस जो करेंगे भाई, तीसरा केस कहां करेंगे? तीसरा केस लेंगे यहां पे, ये रहा। तो बोर्ड पे देखो, व्हेन r इज ग्रेटर देन r 3r एंड लेस देन इंफिनिटी, तो फिर से हम E डॉट ds लगाएंगे इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है बात? अब आप इसे यहां बना लो या यहां पर कहीं पे बना लो, ऐसे करके गॉसियन सरफेस ले लेंगे, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r। तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो ये चार्ज भी इंक्लोज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो चार्ज इंक्लोज होगा बड़ी वाली गॉसियन सरफेस में वो कितना हो जाएगा? ये Q तो था ही सही, और ये 3Q और हो जाएगा। ये Q था, ये 3Q था, और गॉसियन सरफेस है सबसे बाहर वाली गॉसियन सरफेस, ये रही। बात समझ में आई? तो Q प्लस 3Q ये हो जाएगा 4Q, है ना? ये हो जाएगा 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन लेके इंटीग्रेशन ऑफ ds, सबकी तरह इसका एरिया स्पेरिकल शेल का, रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल r, 4 पाई आर स्क्वायर 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लूंगा 4KQ अपॉन आर स्क्वायर लिख लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। और आर की वैल्यू ध्यान रखना है, आर की वैल्यू इतनी है, तो r इज इक्वल टू 3r पर, यानी कि जस्ट इस वाली शेल के, यानी इस वाली पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 4KQ अपॉन 9r स्क्वायर, 4 अपॉन 9 KQ अपॉन आर स्क्वायर। हां भाई, कितनी आएगी? 4 अपॉन 9 कितना होता है? 4 अपॉन 9 होता है 9 चौक 36.44 KQR, यानी कि यहां कहीं पर आएगी। देखो इधर, यहां कहीं पर आएगी, और मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूं 4 अपॉन 9 KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, r इज इक्वल टू इंफिनिटी पर
क्योंकि आर की वैल्यू 3R से लेके इंफिनिटी तक है, 3R से लेके इंफिनिटी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1। कैसे वेरी कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है और ये हो जाएगा ऐसे। क्लियर है क्या बात? ये 1/r square 1/r square like this. So this is the graph. This is the variation of electric field inside these due to these system of sphere. अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, then this ऐसे करके। हाँ बस प्रोपोर्शनलिटी, बस ऐसी ग्राफ बनाना है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो गया। आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं मेरे से, वो कहेगा कि 2R पर निकालो ऐसे, वो कहेगा 3.5R पे निकालो ऐसे, तो उसके हिसाब से आप कहीं भी लिख सकते हो। साथ में ग्राफ, ये ग्राफ भी आएगा। अब देखो मैं और भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं सवाल की फॉर्म में ही। जैसे सिंपल सा लिख देता हूं, मान ले ये Q है, कैपिटल Q, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेल है रेडियस R की, और सेंटर पर चार्ज है Q, और यहां पर चार्ज है आपका -Q। कितना है भाई? -Q। फिर 2R रेडियस की एक स्फेरिकल शेल है ना, और उस पर प्लस चार्ज है। क्लियर है क्या बात? और उस पर चार्ज है +Q। बात समझ में आ गई? तो अब हमें क्या करना है, देखो मैं तो ऐसे ही बना देता हूं बार बार। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है ना। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना भाई। इस तरीके से है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन है। सेंटर पर क्या रखा हुआ है? चार्ज Q, R रेडियस की है, और इसकी रेडियस कितनी है मान लेते हैं 2R है, और उस पर +Q है। तो आपको वेरिएशन दिखाना है इसका। क्लियर है बात? नोट पे देखो कैसे करेंगे। अब मैं इसे शॉर्ट में करूंगा, इतना लंबा बार बार लिख के नहीं करूंगा, है ना। क्वेश्चन तो यही लिखा रहने देना, सॉल्यूशन देखो आप इसका, है ना। और साथ में इसका नीचे ग्राफ भी बना देंगे यहीं पे। तो मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं ऐसे करके। मान लिया ये तो +Q चार्ज है यहां पे जैसे, तो पहला जो केस होगा वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन R के लिए। तो जब यहां पर हम बनाएंगे इसके अंदर, तो ये गॉसियन सरफेस ये होगी। तो गॉसियन सरफेस होगी तो E.ds चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो कितना होगा भाई? Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पर, और बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये आएगा 4πr² Q/ε0। दिस इज KQ/r² आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। R की वैल्यू यहां से यहां तक, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू कैपिटल R पर जब 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, 1/0 इनफाइनाइट। और जब R रखेंगे तो KQ/r² आएगा। अब मैं बना दूं यहां पे R इज इक्वल टू 0 से लेके R इज इक्वल टू R तक। यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो इनफाइनाइट से आएगा और ये ऐसे आएगा, और R इज इक्वल टू R पर KQ/r² बन जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं? ये है इसके लिए, यहां तक के लिए वेरिएशन ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बोर्ड पे देखो इधर, ये देखो। अब मान लिया, अब हमें, मैं इधर लिख देता हूं, सेकंड केस में R की वैल्यू R से बड़ी और 2R से छोटी है,
है ना। चलो इसमें ओपन इंटरवल लगा लेते हैं। ये वैसे मैथमेटिक्स का काम है, इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यहां पे सर ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज इंटरवल लगेगा, है ना। आप ऐसे लिख दो इसे, बाद में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो बोर्ड पे देखो, जब इसके अंदर है पॉइंट, ये पॉइंट इसके अंदर है, तो यहां पर जब आप बनाओगे तो गॉसियन सरफेस ये होगी। क्लियर है क्या बात। अब एक तो इसमें प्लस क्यू है, और यहां पर जो है ये चार्ज कितना होगा भाई, माइनस क्यू चार्ज होगा ये ना, क्यू और माइनस क्यू। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इंक्लोज कितना हो जाएगा, ये तो प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू। तो जो चार्ज इंक्लोज होगा इसके अंदर वो प्लस क्यू और माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये गॉसियन सरफेस होगी ना, इसमें ये रहा, तो ये तो प्लस क्यू माइनस क्यू टोटल मिलके हो जाएगा 0। गॉस लॉ लगाएंगे, ई डॉट डी एस चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन लेके ई डी एस 0, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी दोनों शेल के बीच में, क्योंकि चार्ज इंक्लोज हो गया 0, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कॉपी करो इसे। हम बात करते हैं, देखो इधर, अब मैं इसे साफ कर देता हूं, ये तो 0 हो गया। अब मैं थर्ड केस की बात करता हूं। थर्ड केस का मतलब जब पॉइंट बिल्कुल बाहर हो, यानी कि यहां पर, है ना। तो जब यहां पर होगा तो गॉसियन सरफेस ये हो जाएगी मेरी, ऐसे करके। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो थर्ड केस के लिए, यहां के लिए ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहां पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। क्लियर है क्या बात। तो जो चार्ज इंक्लोज होगा R इज ग्रेटर देन R टू R लेस देन इनफाइनाइट के लिए, चार्ज इंक्लोज इज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है क्या बात। गॉसेस लॉ लगाएंगे, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 4 पाई R स्क्वायर आएगा। व्हाट इज R, इस स्फेरिकल शेल का एरिया। तो ये क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू है, ये E एज ए फंक्शन ऑफ R आया, तो R इज इक्वल टू 2R पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2R पर कितनी होगी, KQ अपॉन 4R स्क्वायर। और R इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। बोर्ड पे देखो इधर ध्यान से, ये जो ग्राफ बनेगा देखना यहां पे, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, यहां ये ऐसे ही आएगा ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। तो बोर्ड पे देखना एक बार, यहां तक तो 0 है, और जैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, ये ऐसे करके, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर, ये इसके लिए थी, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, देख लो चाहे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो बोर्ड पे देखो, जो इसका ग्राफ बनता है कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यूं करके। तो देखो यहां पे आप डैश 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 दिखाओगे, समझ में आई बात। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे R इज इक्वल टू 2R पर, ये तो थी इस पॉइंट पर थी के क्यू अपॉन R स्क्वायर, और इस पॉइंट पे हो जाएगी के क्यू अपॉन 4R स्क्वायर, और ये कंटिन्यू होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जबकि इसे तो हम जोड़ेंगे डैश डैश से यूं करके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।